Good morning, student. Now we have already started the chapter number 3, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। बेटे हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में हमने बेसिकली एटम के बारे में पढ़ लिया था और एटम के बारे में पढ़ा था और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जनरली दो टाइप्स के होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटे कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो बेटे कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो होता है जैसे हम कहते हैं अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है, अगर कहीं से कोई वाटर ले लो तो वाटर की जो अगर H और 2 मतलब ये फिक्स है, वाटर का जो अमाउंट है मतलब वाटर में क्या होगा 2 तो हमारा 2 ही हमारा क्या होगा हाइड्रोजन और 1 हमारा क्या रहेगा ऑक्सीजन, तभी हम वाटर बोलेंगे, वरना हम वाटर नहीं बोल सकते। ऐसे H3O है तो इसे हम वाटर नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए हमें 2 तो H ही चाहिए और क्या चाहिए हमें एक ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऐसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने उनकी थ्योरी पढ़ी थी जिन्होंने 5 फॉस्फोलेट नहीं 6 फॉस्फोलेट दिया था इन्होंने, और 6 फॉस्फोलेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है सिंबल्स। एटम के जो सिंबल होते हैं, क्योंकि एटम को लिखने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे अगर निकल्स है, कोबाल्ट है, इन्हें लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था हमें। ठीक है, तो इसे इसके अकॉर्डिंग जो है इसे छोटा करने के लिए हम सिंबल्स बना दिए। तो सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल जैसे एल्युमिनियम का Al होता है और सिंबल्स के कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं उसे लिखने का। जैसे फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा और सेकंड वाला जो साइड में उसको लिखा जाएगा वो स्मॉल रहेगा। ओके, ऐसे अगर मैं एटॉमिक मास की अगर बात करूँ तो बेटे हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, तो बेटे एटॉमिक जो मास होता है हमारा अगर हम उसको मास की अगर बात करें तो मास हमारा जनरली क्या होता है, अगर किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का जो एटम का जो मास होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में आप साफ साफ देख सकते हो कि द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे मेरे पास अगर ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन का जो एक हमारा क्या है एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर क्या होगा मास, मतलब एटम हो गया, उसका जो एटम का जो मास होगा वही हमारा क्या होता है एटॉमिक मास। मतलब उस एलिमेंट के, अगर ऑक्सीजन हमने एलिमेंट लिया है, उस ऑक्सीजन का कुछ भाई छोटे छोटे एटम होंगे, उस एटम का, ठीक है, जो मास हम निकालेंगे उसे हम बोलते हैं कि एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास को अगर जनरली हम डिफाइन करते हैं तो द एटॉमिक एक अलग तरीके से हम कार्बन सी को, जैसे हम कहते हैं कार्बन सी को हम क्या मानते हैं बेस मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ से हम लेते हैं कि भाई ये कार्बन ये कितना जो कम है या ज़्यादा है। ठीक है, एक आता है हमारा AMU। बेटे ये क्या होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये जो हमारा जो होता है एटम का यूनिट होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 kg, तो वैसे कहेंगे 1U मतलब 1 एटॉमिक, मतलब 1 ऐसे बोलेंगे 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बाद में इसे यूनिफाइड मास कर दिया गया था। पहले जो हम चलते थे AMU करते थे लेते थे, बाद में उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, इसके जो यूनिट जो है यूनिफाइड मास होता है, यू से ओनली डिनोट होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट मॉलिकुलर। बेटे मॉलिकुलर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा हमने कर चुके हैं। इस पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जनरली, मॉलिक्यूल्स जनरली होते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जब हम मिला देते हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइन कर देते हैं। मतलब जनरली हम ऐसे बोल देंगे कि भाई दो या दो से ज़्यादा एटम को हम कंबाइन करेंगे केमिकली, तो उसे हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ पानी है, ठीक है, तो एक हमारा एटम ये हो गया, पानी का 2 ड्रॉप ले लिया, मतलब हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट ले लिया और उसमें प्लस कर दिया ऑक्सीजन O2, तो ये क्या बन जाएगा H2O, ये पानी बन गया हमारा, नहीं बन गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम जनरली, इसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आता है मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एलिमेंट, जैसे अगर मैं बात करूँ O, ऑक्सीजन तो एक एलिमेंट है, अगर एक मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ तो बेटे मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा O2। जैसे N की बात करूँ एक एलिमेंट है, इसका अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो N2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो डबल फॉर्म में रहते हैं, एक से दो फॉर्म में रहते हैं, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एलिमेंट को अगर कंबाइन कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। पहले एलिमेंट्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे अगर और भी बात करें हम यहाँ पे, जैसे एक होता है मोनो एटमिक, एक वर्ड आता है हमारा, हाँ बेटे यहाँ पे एटमोसिटी क्या होता है, एटमोसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम
प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ एटम जो है इस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एटोमिसिटी। अगर मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो बेटे हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना होगा, तो 2 होगा इसमें। ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो 1 होगा एटोमिसिटी, ठीक है। ऐसे ही अगर मोनो एटॉमिक क्या होता है और डाई एटॉमिक क्या होता है, तो बेटे मोनो एटॉमिक की बात करते हैं जिसे सेम, मतलब कहने की अगर बात करूँ मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम एलिमेंट कंटेन ओनली 1 एटम, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा जो ऑक्सीजन है वो इसमें क्या है, ओनली 1 एलिमेंट है, एक ही एटम से बना है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो मतलब एक। डाई एटॉमिक O2, ठीक है, ये 2 से बने हैं, सेम से बने हैं लेकिन 2 से बने हैं, ठीक। तो इसे बोलेंगे डाई एटॉमिक। अब बात आती है आगे नेक्स्ट डाई एटॉमिक। यहाँ पे बेटे कुछ गिवन है, जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें है आपका बेटे कॉपर, ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ये मोनो एटॉमिक में कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, कॉपर, हीलियम, कॉपर, हीलियम, कॉपर, क्रिप्टॉन, सिल्वर, कॉपर, कार्बन, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोनोएटॉमिक। अगर डाईएटॉमिक की बात करें तो इसमें 2-2, जैसे अगर बात करूँ H2, O2, N2, Cl2, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे हमारे बेटे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाईएटॉमिक। ट्राईएटॉमिक जैसे ओजोन O3, ठीक है। ऐसे ही अगर पोलियोटॉमिक मतलब जो 3 से ज़्यादा होते हैं, मतलब 4-5, ठीक है, तो S4 है और क्या है, S8 है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अभी मैंने अभी बताया था आपका कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं भाई। कंपाउंड क्या होता है जनरली, एलिमेंट क्या था एलिमेंट में हम कंबाइन कर रहे थे, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, ये भी हमारा सेम वही डेफिनेशन से बनेगा, बस यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जब डिफरेंट एलिमेंट को टुगेदर हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे अगर हम पानी ही बनाना है, हमें पानी ही बनाना है, वाटर ही बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है और उसे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने क्या कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया, ये वाटर बन गया, ठीक है। तो इसे कंपाउंड एक फिक्स जो हम फिक्स करते हैं, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो इसे बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आगे बेटे जो हम आयंस पढ़ेंगे, आयंस क्या होते हैं, ठीक है। आयंस चार्ज, वही आयंस चार्ज। फिर उसके बाद आयंस और चार्ज के बाद कैटायन आयन क्या होता है, एनायन क्या होता है, वैलेंसी। वैलेंसी के बाद बेटे हम फॉर्मूले सीखेंगे और फॉर्मूले के बाद जो है फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद फॉर्मूले के बाद मोलर मास, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।